देखिएगा ये एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और ये कह रहा है रिकॉल दैट टू सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। कह रहा है कि आपको रिकॉल करना है, इसको सोचना है, आपने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। कह रहा है रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियस। कह रहा है आप इसको दोबारा सोचिए कि दो सर्कल कॉन्ग्रुएंट होते हैं यदि उनके यानी रेडियस सेम हो, इक्वल हो। कह रहा आपको प्रूव करना है, प्रूव दैट इक्वल कट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सस्टेन इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। आपको ये प्रूव करना है कि इक्वल कट्स, कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की बात हो रही है, टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल में इक्वल कट्स सेंटर पर इक्वल एंगल सस्टेन करते हैं यानी बनाते हैं। तो देखिएगा देखिएगा मैंने मेजरमेंट तो नहीं किया है, अपने हाथ से ही मैंने सर्कल बनाया है और नियर अबाउट कॉन्ग्रुएंट सर्कल ड्रा किया है। अब इसका अगर सेंटर हम O और इसके सेंटर को O डैश रिप्रेजेंट कर लेते हैं तो इसका जो रेडियस होगा, कह रहा है इक्वल कट्स, इसके मान लीजिए इक्वल कट्स है AB एंड CD, ठीक। तो इसके जो रेडियस है, जब कॉन्ग्रुएंट सर्कल होंगे तो इनके रेडियस क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो यहां पर देखिएगा आपको रिप्रेजेंट करना है कि ये जो एंगल यहां पर सस्टेन हो रहा है, यहां पर जो एंगल बन रहा है, ये एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो देखिएगा अब यहां बात हो रही है टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स की, तो अब देखिएगा इसको अगर रेडियस और इसको रेडियस R1 लेट करते हैं इस तरीके से, तो ये आपका COR होगा, समझ रहे हैं, सर्कल सेंटर O विथ रेडियस R, और ये आपका CO'R1 होगा, सर्कल सेंटर O डैश विथ रेडियस R1। तो देखिएगा अगर हम प्रूव करें इसको, हम प्रूव करते हैं तो देखिएगा आप इस चीज को लिख सकते हैं इन सर्कल सेंटर O विथ रेडियस R एंड CO डैश R1। इन दोनों सर्कल को देखते हैं, ठीक है। तो ये देखिएगा दोनों कॉन्ग्रुएंट दिए गए हैं, क्या दिए गए हैं, तो इस चीज को आप ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं एज कॉन्ग्रुएंट CO डैश R1। कॉन्ग्रुएंट है ना, जब कॉन्ग्रुएंट होंगे तो श्योर इनके रेडियस क्या होंगे, इक्वल होंगे, या आप कर सकते हैं R इक्वल टू R1। अब देखिएगा नाउ अब जब R और R1 दोनों इक्वल हो गए, ये चीज आपको कहने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हमने सिंबल रिप्रेजेंट कर दिया कॉन्ग्रुएंट का। जब ये सर्कल इस सर्कल के कॉन्ग्रुएंट होगा तो इनके रेडियस क्या होंगे, इक्वल होंगे। गिवन में देखिएगा, गिवन में जो चीज दिया है जिसको मैंने रिप्रेजेंट नहीं किया है, यहाँ पर देखिएगा आप देख सकते हैं गिवन में आपका सेम रेडियस दिया हुआ और इक्वल कट दिया हुआ। क्या दिया हुआ, इक्वल कट। तो देखिएगा नाउ इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AO डैश CO डैश B, एनी डाउट। अब देखिएगा हम इन दोनों ट्रायंगल्स को जब लेते हैं तो इसमें देखिएगा आपको OA इक्वल टू O डैश C फाइंड होगा, ठीक।
और देखिएगा आप OB इज इक्वल टू O डैश D ये लिख सकते हैं। और यहां देखिएगा इन दोनों को हम सेम एक ही ब्रैकेट में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बोथ सेम रेडियस, यही होगा ना, दोनों सेम रेडियस है, बिकॉज बोथ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट, बोथ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट। जब सर्कल कॉन्ग्रुएंट है उनके रेडियस भी क्या होंगे, इक्वल होंगे या सेम होंगे, जो भी आप कह लें। तो ये देखिएगा दोनों ट्रायंगल्स में ये आपको एज ए रेडियस इक्वल फाइंड हो गए। और थर्ड पॉइंट पर आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं AB इक्वल टू CD, और ये गिवन है, ये गिवन है। तो देखिएगा जब इन दोनों ट्रायंगल्स की बात करते हैं, आपको तीनों साइड एक ट्रायंगल का दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के इक्वल हो गया, तो आप लिख सकते हैं सो ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CO'D, और ये कॉन्ग्रुएंट हुआ है बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम से। ये कॉन्ग्रुएंट हुआ है बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम से। और ध्यान दीजिएगा जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इनके करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। या आप लिख सकते हैं एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल CO'D, और ये इक्वल होगा CT से, यानी करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो यहां पर देखिएगा यही चीज आपको रिप्रेजेंट करना था कि टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के इक्वल कर्व्स सेंटर पर इक्वल एंगल सस्टेन करते हैं। तो इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन समाप्त होता है। एक बार फिर से समझ लीजिएगा थोड़ा सा, कह रहा है रिकॉल दैट टू सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम रेडियस। आप कह रहे हैं इसको सोचिए, आप इसको सोचिए कि यदि दो सर्कल के रेडियस इक्वल हैं तो वे दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट होते हैं। और कह रहा प्रूव दैट, आपको ये सिद्ध करना है इक्वल कर्व्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, कॉन्ग्रुएंट सर्कल के इक्वल कर्व्स बराबर कर्व्स जो है वो सस्टेन इक्वल एंगल एट द सेंटर, वे सेंटर पर इक्वल एंगल सस्टेन करते हैं, बनाते हैं। यहां पर देखिएगा मैंने बहुत ज्यादा नहीं रिप्रेजेंट किया है, थोड़ा सा रिप्रेजेंट किया है। प्रूफ में देखिएगा इन सर्कल COR, सर्कल सेंटर O विथ रेडियस R एंड CO'R, यानी सर्कल सेंटर O डैश विथ रेडियस R1, ये दो सर्कल हमने लिया। अब चूंकि सर्कल OR इज कॉन्ग्रुएंट सर्कल O डैश R1, ये कॉन्ग्रुएंट है। तो जब कॉन्ग्रुएंट है तो उनका रेडियस क्या होगा, इक्वल होगा। इनका रेडियस क्या होगा, इक्वल होगा। तो देखिएगा जब रेडियस इक्वल हो गया तो अब हमने क्या किया, इन दोनों ट्रायंगल्स को लिया, ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल CO'D, इन दोनों ट्रायंगल्स को हमने लिया। इन दोनों ट्रायंगल्स में देखिएगा AO इज इक्वल टू O', OB इज इक्वल टू O', बोथ आर रेडी ऑफ द कॉन्ग्रुएंट सर्कल। ये दोनों क्या है, रेडी है, और ये कॉन्ग्रुएंट सर्कल के रेडी है, इस नाते ये सेम होंगे, ये इक्वल होंगे। आप देखिएगा AB इज इक्वल टू CD, ये गिवन है, ये गिवन है। तो जब ये गिवन है तो देखिएगा आपको इन दोनों ट्रायंगल्स में 3 पॉइंट फाइंड हो गए, साइड साइड साइड। तो ये दोनों ट्रायंगल जो है, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल CO'D, और ये कॉन्ग्रुएंट हुआ है बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम से। है डाउट? तो देखिएगा जब टू ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो इनके रिमेनिंग पार्ट जो होते हैं, करेस्पॉन्डिंग पार्ट जो होते हैं, वे ऑलरेडी इक्वल होते हैं, यानी एंगल AOB इक्वल टू एंगल AO'D, और ये इक्वल हुआ है करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल से। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन समाप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड है। ये कह रहा है प्रूव दैट if curves of
congruent circles sustain equal angle at their centers, then the curve are equal। आपको ये चीज शो करना है कि ये प्रूव करना है कि अगर दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल है या सर्कल है, यदि दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल है तो कह रहा है कि उनके कर्व सेंटर पर यदि इक्वल एंगल सस्टेन करते हैं तो वे कर्व आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। इस चीज को आपको रिप्रेजेंट करना है। तो देखिएगा हम क्या करते हैं, हम दो फर्स्ट पार्ट हम दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। और जैसा कि अभी पहले मैंने आपको बताया है कि कॉन्ग्रुएंट सर्कल के जो रेडियस होते हैं वे इक्वल होते हैं। तो देखिएगा, क्योंकि मैंने कोई पैमाना नहीं लिया है, ऐसे ही हाथ से ड्रा किया हूं, थोड़ा छोटा बड़ा हो सकता है, बट ये दिमाग में रखिएगा हमने कॉन्ग्रुएंट ड्रा किया है। क्या कॉन्ग्रुएंट ड्रा किया है? तो यहां पर ये कह रहा है कि अगर इनके सेंटर का एंगल इक्वल हो, क्या सेंटर का एंगल इक्वल हो और अगर ये सर्कल कॉन्ग्रुएंट हो, अगर ये सर्कल कॉन्ग्रुएंट हो और इनके सेंटर का एंगल इक्वल हो, इसको सेंटर O, इसको सेंटर O डैश ले लेते हैं, ये आपका AB कट होगा और ये आपका CD कट होगा। सेम प्रोसेस है जैसा कि पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है। तो यहां पर देखिएगा, ये चूंकि कह रहा है कि ये दोनों सर्कल कॉन्ग्रुएंट है, दोनों सर्कल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो जब सर्कल कॉन्ग्रुएंट है तो इनका रेडियस भी इक्वल होगा। यदि इसको R और इसको R1 कर लेते हैं तो ये आपका रेडियस होगा। अब देखिएगा हम सॉल्व करते हैं। आप जब प्रूफ करेंगे तो देखिएगा आप इसी को लिख सकते हैं in circles of CRO and CR1 O डैश रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इन दोनों सर्कल्स को हम देखते हैं। अब इसमें देखिएगा गिवन है, क्योंकि दोनों सर्कल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। आप इस चीज को लिख सकते हैं कि सर्कल OR सर्कल OR एंड सर्कल O डैश R1 आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट। सो अब रेडियस देखिएगा, OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू OD। एनी डाउट? अब देखिएगा आप इस चीज को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ एन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल CO डैश D, इन दोनों ट्रायंगल्स को लेते हैं। अब इसमें देखिएगा बेटा, इसमें ये आपका AO इक्वल टू OC एंड A की देखिएगा OA, सर O डैश नहीं रहेगा, इसमें भी है ना, इसमें O डैश आएगा, इसमें O डैश रहेगा, इसमें सर OC, सर OC की बात करें सर, OC तो हमारा वो रेक्टेंगल होगा ना सर। हाँ, तो O डैश लिखा नहीं क्या? तो यहाँ से नीचे वाले में AOB एंड CO डैश लिखा गया है यहाँ पर। हाँ वही सर। तो यहाँ पर देखिएगा OA इक्वल टू OC एंड OB इक्वल टू O डैश D, और ये आप लिख सकते हैं रेडी ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। एनी डाउट? क्लियर हुआ? और देखिएगा अगर आप चाहें तो ये आप इस तरीके से नहीं लिखकर सिर्फ एक को ही यहां आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, रेडियस ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, और यहां पर एक दूसरे पॉइंट को नहीं रिप्रेजेंट करके यहां पर आप एंगल AOB इक्वल टू यहां एंगल CO डैश D रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और ये आप लिख सकते हैं गिवन।
और थर्ड पॉइंट पर देखिएगा आप लिख सकते हैं OB इज इक्वल टू O डैश D, और ये भी होगा रेडियस ऑफ रेडियस ऑफ कांग्रेंट सर्कल कांग्रेंट सर्कल। एनी डाउट? अब यहाँ पर देखिएगा इन दोनों ट्रायंगल्स में आपको साइड एंगल साइड फाइंड हो रहा है। क्या फाइंड हो रहा है? तो आप इस चीज को लिख सकते हैं सो ट्रायंगल AOB इज कांग्रेंट ट्रायंगल CO डैश D, और ये कांग्रेंट होगा बाई यस कांग्रेंसी से। तो देखिएगा जब टू ट्रायंगल कांग्रेंट हो गए तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो यहाँ पर देखिएगा ये आपका AB इज इक्वल टू CD हो जाएगा, और ये इक्वल होगा किससे? करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रेंट ट्रायंगल से। देखिएगा कुछ खास नहीं है, कह रहा प्रूव दैट इफ कर्व्स ऑफ कांग्रेंट सर्कल्स सस्टेन इक्वल एंगल एट देयर सेंटर। कह रहा है कि यदि दो कांग्रेंट सर्कल के कर्ड यदि सेंटर पर इक्वल एंगल सस्टेन करते हैं, बनाते हैं, देन द कर्ड आर इक्वल, तब कर्ड्स जो होंगे वे इक्वल होंगे। क्या होंगे? इक्वल होंगे। आप यू कह सकते हैं क्वेश्चन फर्स्ट का कन्वर्स है, क्वेश्चन फर्स्ट का कन्वर्ज है। वहां पर इक्वल कर्ड दिया था, आपको रिप्रेजेंट करना था कि इक्वल एंगल सब्टेंड करते हैं, और यहां पर इक्वल एंगल सब्टेंड कर रहे हैं, आपको रिप्रेजेंट करना है कि ये कर्ड क्या है? इक्वल है। तो इसके लिए देखिएगा हमने बहुत ज्यादा नहीं रिप्रेजेंट किया है। यहां पर देखिएगा हमने फर्स्ट पार्ट इन सर्कल COR एंड सर्कल CO डैश R में हमने इन दोनों में रिप्रेजेंट किया है। COR एंड CO डैश R1 आर कांग्रेंट, ये कांग्रेंट है और ये गिवन है, ये गिवन है। तो देखिएगा जब ये कांग्रेंट हो गए तो इनके रेडियस क्या हो गए? इक्वल हो गए, यानी OA इक्वल टू O डैश C एंड OB इक्वल टू O डैश B। तो देखिएगा अब हम क्या करते हैं, हम दो ट्रायंगल AOB एंड CO डैश D को लेते हैं, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल CO डैश D, इन दोनों में देखिएगा OA इक्वल टू O डैश C, रेडियस ऑफ द कांग्रेंट सर्कल, और एंगल AOB इक्वल टू एंगल CO डैश D, ये गिवन है, ये दिया हुआ है, और OB इक्वल टू O डैश D, ये भी रेडियस ऑफ कांग्रेंट सर्कल होगा। तो देखिएगा इन दोनों ट्रायंगल्स में साइड एंगल साइड आपको फाइंड हो रहा है। सो ट्रायंगल AOB इज कांग्रेंट ट्रायंगल CO डैश D, और ये कांग्रेंट होंगे यस A यस से। देखिएगा जब टू ट्रायंगल कांग्रेंट होते हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो होते हैं वे ऑलरेडी इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ पर AB इक्वल टू CD होगा, और ये इक्वल होगा CB CD से, यानी कि करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कांग्रेंट ट्रायंगल से। तो ये देखिएगा आपका एक्सरसाइज 10.2 समाप्त होता है। अब हम आगे आपको थ्योरम्स के बारे में बताएंगे। हम विश्वास करते हैं कि आपके समझ में आया होगा, आपके समझ में आएगा तो निश्चित आप इसको बेहतरीन तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, और आप इसको समझ भी सकते हैं, कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए।